हेलो मित्रों, आपका फिर से आर्यन कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है। हम लोग कल रीजनिंग में ब्लड लेशन पढ़े थे, जिसमें हम आपको केवल लगाने का तरीका ही बताया था कि प्रश्न कैसे लगाया जाता है। आज उसी का दूसरा भाग हम लेकर उपस्थित हुए हैं। आपका रीजनिंग में और कितने बेटर तरीके से हम लगा सकते हैं, और आज हम पढ़ेंगे कोड के द्वारा कैसे आपका देता है, कोड के द्वारा प्रश्न कैसे पूछा जाता है। सबसे पहले इसके बारे में हम देखेंगे। देखिएगा, सबसे पहले आपका देगा ए गुणते बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए बी का पिता है। दूसरा आपका देगा, इसी में आपका दूसरा देगा ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, इसी प्रकार आपका देगा ए भागा बी का अर्थ है ए बी की मां है, ए बी की मां है। उसी प्रकार इसमें देगा ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। इस पर आपका प्रश्न पूछा जाता है, और इसमें आपके अक्षरों से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर जितने भी प्रतीक दिए गए हैं, जैसे गुणा दिया है, गुणा का अर्थ है पिता, प्लस दिया है, प्लस का अर्थ है पुत्री, भागा दिया है, भागा का अर्थ है माँ, माइनस है, माइनस का अर्थ है भाई। इस पर रिलेटेड आपका प्रश्न देता है। पहला आपका प्रश्न पूछ दिया जाएगा P भागा R माइनस Q गुणते T है तो P का T से क्या संबंध है, P का T से क्या संबंध है, ऐसा आपका प्रश्न पूछता है। जिसको बहुत से लोग होते हैं कि लगा नहीं पाते हैं, तो इसमें कुछ नहीं करना है। ये जो आपके प्रतीक दिए गए हैं, उसी के माध्यम से हमें क्या करना है, लगाना है। और कल मैंने लगाने का तरीका बताया था। केवल आप 3 चीजों के ध्यान रखेंगे। जिन अल्फाबेट या जिन रिश्तों के बीच अगर बराबर लगा दिए हैं, उस रिश्ते में भाई बहन या बहन बहन का रिश्ता बनाएंगे। उसके बाद अगर दोनों तरफ से तीर का निशान लगा देंगे, तो वो दोनों आपस में पति पत्नी होंगे। और आपसे बता देता हूँ कि अगर आप ऐसे कर देंगे, तो ऊपर वाला पिता होगा और नीचे वाला पिता माँ जो भी आपका होगा, ये आपका होगा। और मैं आपसे बताता हूँ कि नीचे वाला पुत्र या पुत्री। इसी 3 जो है कि प्रतीकों के आधार पर हम बहुत से प्रश्न क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। जैसे P भागा R दिया है, तो भागा का अर्थ है माँ, यहाँ पर आप P रखेंगे और यहाँ पर R, तो P R की माँ है। तो इसका मतलब कि आपका माँ है तो P ऊपर होगा और R जो है नीचे। उसके बाद आप देखेंगे कि अब इसको आप छोड़ देंगे, अब इसको पकड़ेंगे, इन दोनों के बीच माइनस है, यानी R भाई है Q का, तो प्लस होगा। R भाई है किसका, Q का। उसके बाद गुणा दिया है, गुणा का अर्थ है आपका ऊपर दिया है, यानी Q पिता है, लेकिन किसका है, T का। तो इससे ये पता चला कि T अब आपका नीचे, ये आप हो गए। आप यहाँ से चलेंगे तो इनको पिताजी के जो भाई हैं, इनको हम चाचा कहेंगे, और चाचा और पिताजी की ये माता हैं, इनको हम दादी। यानी कहने का अर्थ है कि T जो है P को दादी कहेगा। तो इसमें जो पहले देता है उसी का रिश्ता बताया जाता है। जैसे P पहले दिया है, तो P क्या लगेगा, किसका, T का, तो P दादी लगेंगी, किसका, T का। तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो दादी का होगा। इसी प्रकार एक और हम प्रश्न देखेंगे, इसी पर आधारित और एक प्रश्न हम देखेंगे। जैसे आपसे मैं बता देता हूँ
बहुत से लोग होते हैं जो रिश्ता को बना नहीं पाते हैं, लेकिन हम कह देते हैं कि आप केवल मेरे नियम का फॉलो करेंगे तो बहुत कम समय में प्रश्न को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। जैसे P भागा, दूसरा प्रश्न है आपका, दूसरा प्रश्न है P भागा Q प्लस R गुणते T है तो Q का T से क्या संबंध है, यानी Q का T से क्या संबंध है, ये आपका देता है। तो मैं आपसे बता देता हूं कि आप जो मैं बताया हूं उसके माध्यम से आप इस प्रश्न को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। जैसे इन दोनों के बीच आपका भागा है, तो भागा का अर्थ है क्या, माँ का। इसको आप थोड़ा सा पीछे वाले हम प्रश्न पर लगाए थे, तो इसका मतलब ये चीज है कि भागा का अर्थ है P भागा Q का अर्थ है कि P Q की माँ है, यानी P माँ है, लेकिन किसकी माँ है, Q की। उसके बाद हम प्लस लेंगे, तो प्लस का अर्थ है पुत्री, यानी Q पुत्री हो रही है, किसकी हो रही है, R की। इसका मतलब कि ये दोनों आपस में पति और पत्नी होंगे, यानी क्योंकि Q पुत्री हो जाएगी P की, Q पुत्री हो जाएगी R की। इसका मतलब कि हमारे वो दोनों माता पिता होंगे। बस सुनना जी, क्योंकि जब एक ही संतान दो लोग उसके हकदार हैं, तो इसका मतलब कि वो दोनों आपस में क्या हैं, पति और पत्नी हैं। आगे दिया है R पिता है T का, यानी इसका मतलब कि T इसका भाई या बहन होगा Q का, क्योंकि ये दोनों संतान इन दोनों के होंगे, ये दोनों, इनको माता जी, इनको पिताजी। यानी इसमें प्रश्न क्या पूछा है कि Q T से किस प्रकार संबंधित है, तो Q बहन है किसकी, T की। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो आपका Q T की क्या है, बहन है। अगर T का Q से पूछा जाए तो इसमें आपका T जो है भाई या बहन होगा, क्योंकि मैं आपसे बता देता हूं कि T का जेंडर कंफर्म नहीं है। आगे हम बढ़ेंगे, इसी प्रकार और एक प्रश्न होगा जो इसी से संबंध में रखता होगा। अगला होगा, जैसे देखिएगा आपका दिया रहेगा R माइनस P, उसके बाद आपका दिया रहेगा भागा J गुणते Q है तो J का R से क्या संबंध है, R से क्या संबंध है, ये आप देखेंगे और इसके माध्यम से आप प्रश्न को क्या करेंगे, लगाएंगे। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि माइनस दिया है, तो माइनस का मतलब है भाई, यानी R भाई है, लेकिन किसका है, P का। R भाई है P का। उसके बाद भागा दिया है, तो भागा का अर्थ है माँ, यानी P माँ है किसकी, जो है J की, यानी P माँ है J की। और गुणा का अर्थ है कि J पिता है किसका, Q का। इसका मतलब ये चीज हुआ कि Q जो है इनको पिताजी कहेगा, और इनको जो है पिताजी की जो है माँ है, इनको दादी जी कहेगा, और दादी जी क्या, ये भाई है, तो इनसे तो कोई मतलब नहीं है। J जो है इनको माँ और इनको मामा कहेगा, क्योंकि J का R से क्या संबंध है, तो J जो है R का भांजा होगा, क्या होगा, भांजा होगा। और मैं आपसे बता देता हूँ कि यही आपका उत्तर होगा, यानी J जो है R का भांजा लगेगा। आगे हम देखेंगे, उसके बाद आगे हम देखेंगे इसी पर आधारित प्रश्न होगा, जो है इस पर आधारित कई ठो प्रश्न है जिसमें आप भी बना सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। आगे जो प्रश्न होगा वो P प्लस Q माइनस R भागा T है तो T का P से क्या संबंध है, T का P से क्या संबंध है, यानी यहाँ पर T
P से क्या संबंध है, ऐसा प्रश्न पूछता है। तो मैं आपसे बता देता हूं कि आप लगाएंगे। देखिएगा यहाँ पर आपका प्लस दिया है, तो प्लस का अर्थ है पुत्री, यानी P पुत्री है किसकी, Q की। यानी Q जो है पिता भी हो सकते हैं और माता भी हो सकती है, यानी P पुत्री है Q की। अगला होगा आपका माइनस दिया है, माइनस का अर्थ है भाई, यानी Q भाई है किसका है, R का। उसके बाद R माता है, भा का अर्थ है माता, देख लीजिएगा, यानी माता होंगी किसकी, T की। इसी के आधार पर प्रश्न हम लगा रहे हैं। जैसे प्लस का दिया है तो प्लस का अर्थ दिया है पुत्री, यानी P पुत्री है Q की। फिर माइनस दिया है, माइनस का अर्थ है भाई, यानी Q भाई है R का। और भाग का अर्थ दिया है माता, यानी R माता है T के। तो इसका मतलब कि आप इधर से भी चलेंगे या इधर से भी चलेंगे। इधर से आप चलेंगे तो ये पिताजी, पिताजी की बहन है बुआ, और बुआ की ये लड़की या लड़का होगा, तो फुफेरा भाई या बहन, यानी P जो है इनको फुफेरा भाई या बहन, फुफेरा भाई या बहन से ये बोलेगा, क्योंकि T का जेंडर कंफर्म नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर होगा वो फुफेरा भाई या बहन होगा। आगे आप प्रश्न देखेंगे, आगे जो है प्रश्न आप देखेंगे, जैसे कि आप अगर लगाना आपको आ जाए तो हमारे जो है कमेंट में कुछ ना कुछ लिखेंगे, या अगर लगाने नहीं आता होगा फिर भी आप कुछ ना कुछ लिखेंगे और हमको संदेश पहुंचाएंगे कि हाँ हमारा वीडियो कैसा है कैसा नहीं है। एक बार जरूर आप जो है कि कमेंट में लिख कर बताएंगे। अगला आपका प्रश्न होगा P गुणते T होगा, P गुणते T होगा, उसके बाद भागा Q, भागा Q, उसके बाद आपका प्लस R दिया है तो R का P से क्या संबंध है, यानी R का P से क्या संबंध है, ऐसा आपका दिया रहता है संबंध है। तो आप लगाइए, ऊपर के प्रतीकों के माध्यम से लगाना होता है। और फिर से मैं आपको रिवाइज करा दूं कि अगर दो रिश्तों के बीच में बराबर अगर लग गया तो उन रिश्तों के बीच में भाई बहन का रिश्ता होता है। अगर जिन दो रिश्तों के बीच में या दो अल्फाबेटों के बीच में दोनों तरफ से तीर का निशान लगा दिए तो आपस में पति और पत्नी होते हैं। यदि आप एक आपका जो है पत्ती की तरह खींच देंगे, यानी सॉरी इसको हम स्तंभ बोलेंगे, स्तंभ की तरह अगर खींच देंगे तो आपके ऊपर वाले पिता और नीचे वाले पुत्र या पुत्री के नाम से जाने जाते हैं, यानी ऐसे बनाया जाता है। अगर वन गैप इसको बोला जाता है, ये दोनों जीरो गैप। इन्हीं के माध्यम से जितना भी आपके ब्लड रिलेशन के प्रश्न होते हैं लगाए जाते हैं और आपके समझने के ऊपर है। आप जैसे भी आप समझ लें कि नहीं ये प्रतीक लगा देने से पति पत्नी हो जाएगा और ये प्रतीक लगा देने से आपका भाई बहन हो जाएगा, या ये चिन्ह जो है दर्शा देने से आपके पिता या पुत्र के बीच संबंध आ जाएगा, तो आप अपने भी ट्रिक्स लगा कर क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं और समझ सकते हैं। या जैसे भी आपके कंपटीशन में प्रश्न पूछे जाते हैं आपको अपने प्रतीकों के माध्यम से समझने योग्य समझ लेना चाहिए। अगला ये P गुणते T है, गुणा का अर्थ है पिता, यानी P पिता है किसका है, T का। भागा का दिया है, भागा का अर्थ है माँ, यानी T माँ है किसकी, Q की, यानी Q नीचे होगा T ऊपर होगा, T के ऊपर P होगा। तो इससे ये पता चलेगा कि ये इनको माँ कहेगी, माँ के पिता को हम नाना कहते हैं। उसके बाद आता है प्लस, और प्लस का अर्थ है पुत्री, यानी Q पुत्री हो गई R की। तो इसका मतलब कि ये दोनों आपस में पति और पत्नी, ये माइनस है तो ये क्या होंगे, प्लस है। बस समझ रहा है, प्लस है। तो आपसे बता देता हूँ कि Q इनको माताजी, इनको पिताजी, इनको Q जो है नाना कहेगा। तो इसमें दिया गया है कि R का P से
क्या संबंध है, तो आर जो है पी का दामाद लगेगा, क्योंकि उनके पुत्री का वो जो है पति है। तो आप बताइएगा, अगर आप ही की कोई लड़की है और उनकी शादी हो जाती है तो उनके जो पति होते हैं उस व्यक्ति के क्या लगेंगे, तो दामाद लगेंगे, और आप जो है ससुर, यानी पी ससुर होगा आर का और आर दामाद होगा पी का। तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो पहले देता है उसी का रिश्ता बताते हैं। तो आर पहले दिया है तो आर पी का दामाद लगेगा, आर पी का दामाद लगेगा। बात समझ आ रही है, आर पी का दामाद लगेगा। इतना आप अगर जान गए हैं तो फिर आगे हम बढ़ते हैं। इसी के बहुत से प्रश्न जो होते हैं इससे आप लगा सकते हैं। और दूसरी बात, आपके परीक्षा में भी ये पूछे जाते हैं, और आप जितना इसको रिवीजन करेंगे उतना ही आपके फायदे में रहेंगे। अगला चीज होगा, आपसे मैं बता देता हूँ कि ज्यादा कंपटीशन में जो प्रश्न पूछे जाते हैं 1 नंबर में, वो आपके पूछे जाते हैं फोटोग्राफ द्वारा। फोटोग्राफ द्वारा भी प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे हम फोटोग्राफ को लगाते हैं, इस चीज को सबसे पहले हम समझेंगे। चलिए, फोटोग्राफ के द्वारा आज ज्यादा तौर में आपसे बताता हूँ कि फोटोग्राफ के द्वारा ही पूछा जाता है, फोटोग्राफ के द्वारा ही पूछा जाता है। और मैं आपसे बता देता हूँ कि ऐसे प्रश्न एकदम कंफर्म है कि आपके किसी भी कंपटीशन में क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। जैसे आपका एक पहला प्रश्न होगा, रजनीश की ओर इशारा करते हुए सरिता कहती है, रजनीश की ओर इशारा करते हुए सरिता कहती है कि, सरिता कहती है कि, सरिता कहती है कि उनके इकलौते पुत्र के दादा, इनके इकलौते पुत्र के दादा मेरे ससुर हैं, मेरे ससुर हैं। तो रजनीश का सरिता से क्या संबंध है, तो रजनीश का सरिता से क्या संबंध है, क्या संबंध है। देखिएगा, मैं आपसे बताता हूँ कि केवल सोचने की बात है। अगर आप चाहते हैं कि हम लगा लें तो अगर आपके माइंड से भी सोच सकते हैं। जैसे रजनीश की ओर इशारा करते हुए सरिता कहती है कि इनके इकलौते पुत्र के दादा, यानी जो व्यक्ति है उनके इकलौते पुत्र के दादा, यानी हमारे पिता के पिता मेरे ससुर हैं। यानी आपके यहाँ पर रजनीश जो है सरिता का पति हो जाएगा। यानी यहाँ पर आप चाहेंगे तो आप लगा सकते हैं। जैसे कैसे लगा सकते हैं, देखिए जा, तो रजनीश की ओर इशारा करते हुए, तो यहाँ पर हम रजनीश लिखेंगे, रजनीश की ओर इशारा करते हुए सरिता कहती है, ये कहती है, देखिएगा कि इनके इकलौते पुत्र, यानी इनका कोई एक इकलौता पुत्र है, उसके दादाजी यानी इसके पिताजी, रजनीश के पिताजी इस व्यक्ति के यानी सरिता के ससुर हैं, ये सरिता के ससुर है। इसका मतलब कि ये आपस में पति या पत्नी। दूसरी बात, यहाँ पर पति और पत्नी का भी संबंध नहीं आएगा, क्योंकि ये इकलौता इनका ये पुत्र नहीं है। भले ये इकलौता पुत्र दिया हो, लेकिन यहाँ पर हम कह सकते हैं देवर या पति कहेंगे। आप ये समझिएगा, ये जो है ये कहता कि नहीं, इनके इकलौते पुत्र यानी इकलौते पुत्र के दादा के इकलौते पुत्र हैं, तो ये आपका यहाँ पे चल जाता है। ये इकलौते रजनीश पुत्र नहीं है। आपसे बताते हैं कि ये जो है सरिता के
पति भी हो सकते हैं और देवर भी हो सकते हैं। जैसे एक और हम प्रश्न देखेंगे, वो आपका इसी से संबंधित होगा जो फोटोग्राफ द्वारा बोला जाता है। जैसे आप देखेंगे कि कह दिया जाएगा कि एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए एक स्त्री ने कहा, एक व्यक्ति की तरफ एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए एक स्त्री ने कहा वह मेरी माँ का इकलौता पुत्र है। मेरी माँ का इकलौता पुत्र है। तो स्त्री का पुरुष से क्या संबंध है? तो स्त्री का पुरुष से क्या संबंध है? मैं आपसे बता देता हूं कि एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए एक स्त्री ने कहा, तो यहाँ पर आप व्यक्ति लिखेंगे और यहाँ पर इसके इशारा करते हुए एक स्त्री बोलती है, यानी जिसके तरफ इशारा किया जाता है उसकी तरफ तीर का निशान लगा देते हैं। जैसे ये कर रही है, इनके बारे में कर रही है कि वह मेरी माँ के इकलौते पुत्र हैं। इसका मतलब कि ये दोनों आपस में भाई बहन होंगे, यानी वह स्त्री इस व्यक्ति से कैसे संबंधित है? तो आपका आंसर होगा बहन, यानी वो स्त्री जो है उस व्यक्ति के बहन जो है लगेगी। बात समझ में? इसी प्रकार एक और हम प्रश्न देखेंगे। ऐसे ही प्रश्न आपके ब्लड रिलेशन में के पूछे जाते हैं। देखिए पहला वीडियो अगर आप देखेंगे तभी आपका दूसरा वीडियो जो है कि ज्यादा समझ में आएगा। मैं आपका पहला वीडियो में लगाने का तरीका मैंने बताया है। ये हमारा जो है कि दूसरा वीडियो है और दूसरा वीडियो में मैंने केवल आपको प्रश्न जो है कि सॉल्व करा रहा हूँ कि आपका प्रश्न कैसे लगाया जाता है। उसके बाद एक और चीज दे देता है, जैसे एक चित्र की ओर इशारा करते हुए एक चित्र की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, परंतु उस आदमी का पिता मेरे पिता का पुत्र है। मेरे पिता का पुत्र है। तो बताइए कि वह चित्र किसका है? बताइए कि वह चित्र किसका है? ये पूछता है वह चित्र किसका है, इसको आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे कि ये चीज कह क्या रहा है। ये चीज कह रहा है कि एक चित्र की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, एक आपका चित्र होगा और इसके तरफ इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा मेरा कोई भाई बहन नहीं है।
तो इसका मतलब कि कोई मेरा भाई बहन नहीं है तो मैं इकलौता हूँ, ये पहले ध्यान रखिएगा। परंतु उस आदमी का पिता, इस आदमी का पिता, उस आदमी का पिता, उस आदमी का पिता मेरे पिता का पुत्र है। मेरे पिता का क्या है? यह व्यक्ति पुत्र है, ये खुद आ जाएगा, तो यह आदमी यहाँ पर चला जाएगा। बस समझ रहा? तो इसका मतलब कि बताइए कि वह चित्र किसका है? तो वह चित्र जो है उसके लड़के का है। वह चित्र जो है उसके लड़के का है, यानी आप आंसर देंगे उसके पुत्र का है, उसके पुत्र का है, पुत्र का है, ये आप आंसर देंगे। ये चीज रहा। ऐसे तो आपका अब्जर्वेशन जितना भी आपको हम प्रश्न कराएंगे उतना ही आपका जो है कि हम प्रश्न दे सकते हैं। चलिए ठीक है, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। इसको अपने मित्रों के साथ शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। अगर कमेंट में अगर सुझाव कुछ देना होगा तो जरूर हमारे कमेंट में आप लोग लिखेंगे कि हाँ यह वीडियो अच्छा लगा कि नहीं लगा। अगर अच्छा लगता है तो अपने मित्र के भी शेयर करेंगे। धन्यवाद। फिर हम अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे।